चैप्टर थर्ड आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इसमें आपको किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बताया है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंस क्या है। अगर मैंने आपको कोई नंबर दे दिया 5 का स्क्वायर करना, आपको स्क्वायर का मीनिंग क्या है, उसकी पावर 2 करनी है। 5 रेज़्ड टू पावर 2, 5 स्क्वायर ऐसे रीड करते हैं ना, 5 रेज़्ड टू पावर 2 या 5 स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है कि 5 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा आपका आंसर 25। तो 5 का स्क्वायर क्या है 25, स्क्वायर ऑफ 5 क्या आएगा 25। आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पूरा साल इसमें कि स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। 5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 25, स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25। स्क्वायर मीन्स आपको उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जिसका भी स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोले ना आपको, जैसे 9 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, तो 9 का स्क्वायर क्या आएगा 9 इंटू 9, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 81 आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट में आप देखो मीनिंग क्या है स्क्वायर रूट। अगर ये पूछ ले स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा। रूट मीन्स क्या होता है जड़, तो ये नंबर मीन्स कहाँ से मिला आपको, उसकी जड़ क्या है, ये नंबर कहाँ से मिला है। जो ये स्क्वायर आया ना 25, ये कहाँ से आया आपका, किस नंबर से आया, वो बताना है स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो 25 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे तभी 25 आएगा ना। तो इसका स्क्वायर रूट पूछा है 25 का, वो क्या आएगा 5। डिफरेंस देखो ध्यान से क्या है इसमें, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। ठीक है, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, जिसका आप कंप्लीट स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको ये बोल दिया कि 25 है, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, लेकिन आप 27 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो 27 क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर नहीं आएगा 25, क्योंकि 4 का क्या आएगा 16, 5 का क्या आएगा 25, 6 का क्या आएगा 36, तो 27 तो किसी का भी नहीं आया, इसलिए 27 क्या है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 36 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 6 का स्क्वायर है ना ये, तो 36 क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले इस चैप्टर में क्या करना है, जब चैप्टर स्टार्ट करोगे 1 से 20 तक, 1 to 20 सारे स्क्वायर लिखोगे आप, 1 to 20 लर्न करने हैं और राइट, लर्न एंड राइट स्क्वायर्स। 1 to 20 आपको सारे स्क्वायर्स याद भी करने हैं और लिखने भी हैं चैप्टर स्टार्ट करते टाइम। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज देखो। अब एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 3A का, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 59। 59 का स्क्वायर फाइंड आउट करना आपको, स्क्वायर ऑफ 59 ये फाइंड आउट करना। तो क्या आएगा स्क्वायर 59 का, 59 मल्टीप्लाई बाय 59। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3 4 8 1 आ जाएगा, तो ये इनका क्या है स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखो 6.3, स्क्वायर ऑफ 6.3। 6.3 का स्क्वायर क्या आएगा, 6.3 को 6.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 6.3 को 6.3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या जो भी आंसर आएगा 39.69 मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 6.3 का। थर्ड देखो 15, स्क्वायर ऑफ 15। 15 का स्क्वायर क्या आएगा 15 इंटू 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 225, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उनको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बाय स्प्लिटिंग इनटू द प्राइम फैक्टर्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11,025। अब आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। स्क्वायर तो फाइंड आउट करने आ गए हैं ना आपको, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे उसको स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का थर्ड एक्सरसाइज में मेथड दिया हुआ आपको फैक्टराइजेशन का, फैक्टर बनाओगे आप उसके। जैसे फर्स्ट पार्ट में 11,025 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसके प्राइम फैक्टर बनाओ। 11,025 प्राइम फैक्टर बनाओ, 5 पे रन होगा ये, 5 2 जा 10,
5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, 1 रिमाइंडर, 5 टू ज़ा 10 0 आएगा, फिर 2 पे रन नहीं होगा इसलिए 0 लगा देंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर दोबारा 5 पे रन करो, 5 4 ज़ा 20, 2 आएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। अब 5 पे रन हो गया, अब 3 पे करो, प्राइम फैक्टर लेने हैं, 5 3 7 11, ठीक है। 3 पे करो, 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर आएगा, 3 4 ज़ा 12, 2 रिमाइंडर आएगा, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब दोबारा 3 पे करो, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, फिर 7 पे करो 7, तो ये इसके प्राइम फैक्टर आए हैं, ठीक है, 11,025 के। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते टाइम क्या करोगे आप, जो भी फैक्टर आए हैं ना आपके, ये सारे फैक्टर्स हैं इसके, तो इनके पेयर बनाओ, और जैसे 1 1 2 5, इनको आप कैसे लिख सकते हो, ये जो नंबर है 11,025 कैसे मिला है, इन सब की मल्टीप्लाई करके मिला है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब इनके पेयर बनाओ, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा 3 और 3 का, एक 7 का बनेगा। इन पेयर में से एक एक नंबर बाहर ले होगे आप, 5 3 7, तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, तो ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11,025 क्या आएगा, 105, ठीक है। ऐसे करने हैं, पहले आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करने के बाद जो भी फैक्टर आएंगे उनके पेयर बनाओगे, और पेयर बनाने के बाद उनके एक एक पेयर में से एक नंबर को ले आप, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें दिया हुआ आपको 3,96,900, सेकंड पार्ट 3,96,900 ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके भी ऐसे प्राइम फैक्टर करेंगे। पर सबसे पहले तो 3,96,900, ठीक है, फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करने हैं। सबसे छोटा प्राइम 2 ही है ना, तो 2 से स्टार्ट कर सकते हो। तो 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर आएगा, 2 9 जा 18, 8 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा 2 पे करोगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 25, फिर 5 पे करोगे, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये आएगा ना, 5 1 जा 5, हाँ देखो बाकी 5 पे दोबारा करो, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब इसको करो आप 3 पे हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। अब दोबारा 3 पे हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, दोबारा 3 पे कर दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स आएंगे। क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7, ये फैक्टर आए हैं। पेयर बनाओ, ठीक है। अब पेयर में से एक नंबर बार आएगा, 2 5 3 3 7, इसमें से 2, इसमें से 5, इसमें से 3, इसमें से भी 3 और इसमें से 7, ये 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये 63, तो 630 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3,96,900 इज इक्वल टू
630, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 194481, 194481, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आपको। तो फैक्टर बनाओगे, ठीक है, कितने उस पर 3 पे रन हो जाएगा। 3 6 18, 1 रिमाइंडर आएगा, 3 4 12, 3 8 हाँ 3 पे रन हो जाएगा। 3 6 18, 1 3 4 12, 3 8 24, 3 2 6 और 3 7 27। ठीक है, दोबारा 3 पे हो जाएगा। 3 2 6, 3 1 3, 3 6 18 और 3 9 27। अब दोबारा 3 पे हो जाएगा। 3 7 21, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, दोबारा 3 पे करो। 3 2 6, 3 4 12, 3 1 3। अब 3 8 3 पे तो नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा, 2 पे भी नहीं होगा। 7 3 21, 7 3 21, 3 रिमाइंडर आएगा। 7 4 28, 7 3 21, 7 4 28, 7 3 21, फिर 7 पे हो जाएगा। 7 4 28, 7 9 फिर 7 पे कर दोगे। तो ये इसके फैक्टर आएंगे। ठीक है, अब इसके फैक्टर लिख लो। क्या क्या है? 3 × 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7 × 7, पेयर बनाओ। ठीक है, इनमें से एक एक नंबर बाहर आएगा। तो ये 9, ये आ जाएगा 49, 441 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 194481 इज इक्वल टू 441। ठीक है, ये आपका आंसर है थर्ड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2592 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बताया था मैंने आपको डेफिनेशन में। क्या थे परफेक्ट स्क्वायर? जिनका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सको। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 259, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना आपको जिससे इस नंबर की मल्टीप्लाई करें तो ये वो एक परफेक्ट स्क्वायर आए। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, अगर उस नंबर की आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, इस जो भी नंबर गिवन है ना आपको 2592 गिवन था, इसके फैक्टर बनाओ आप। तो 2 पे रन होगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12, दोबारा 2 पे रन होगा। 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, दोबारा 2 पे करो। 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, दोबारा 2 पे करो इसको। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, दोबारा 2 पे रन होगा। 2 8 16, 2 1 2, अब 3 पे रन होगा। 3 27 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 3 1। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर लिख लो। 2592 के फैक्टर क्या है आपके? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 × 3, ये इसके फैक्टर आए हैं। अब पेयर बनाओ, इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा। जो नंबर बच गया है ना अब आपके पास 2 बच गया है। अगर आपको अगर 2 का भी पेयर बन जाता तो क्या हो जाता है? ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता ना ये नंबर। अगर इस 2 का भी पेयर बन जाता तो आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इस 2 का तो पेयर बना ही नहीं आपके पास। तो अगर आप इस नंबर को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 और 2 मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जिससे मल्टीप्लाई करना है ना, वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहे हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें इस नंबर को कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक तो 2 है आपके पास, और अगर 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा पेयर बन जाएगा। इसलिए वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? 2। ठीक है,
ये सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपका। ऐसे ही फिर थर्ड का सेकंड पार्ट देखो। थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1 2 7 4 8 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 1 2 7 4 8 ये आपको नंबर दिया हुआ है, इसके पेयर वो फैक्टराइजेशन करो इसकी। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। दोबारा 2 पे रन करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। अब ये कितने पे रन होगा, 2 पे 3 पे हो जाएगा, 3 नहीं 3 पे भी नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, तो 98 बचा है, नहीं 11 पे भी नहीं हो रहा है, 13 2 जा नहीं, आगे ये प्राइम नंबर आएगा ये, ठीक है, तो ये रन ही नहीं हो रहा, आगे 13 पे भी नहीं होगा, तो ये सिर्फ इसी पे रन होगा ना, तो 13 8 7 ये आ जाएगा आपका। अब इसके फैक्टर क्या हैं, 1 2 7 4 8 के फैक्टर 2 × 2 × 1 3 8 7 ये फैक्टर आए हैं। पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा ना आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको 1 और 1 3 8 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पेयर बन जाएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा आपको। हमें परफेक्ट स्क्वायर ही चाहिए ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर 1387, ठीक है, ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का।